बेटा आवाज आज खुदा ने एक खास पैगाम दिया है ताकि मैं और आप आज जिंदगी के सही मकसद को जान सकें और एक मसीह होने के नाते हमारी जिंदगी की डायरेक्शन, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा इधर, हमारी जिंदगी की डायरेक्शन दुनिया की डायरेक्शन से फर्क नजर आए। हेलो, मैंने कहा हमारी जिंदगी की डायरेक्शन दुनिया की डायरेक्शन से फर्क नजर आए। आज का यही पैगाम, हम दुनिया जैसे नहीं हैं और ना दुनिया जैसे बनने के लिए, लिसन, ना दुनिया जैसे बनने के लिए चर्च में बुलाए गए। नो, हम यीशु की मानिंद बनने के लिए चर्च में बुलाए गए। Is it true or not? Yes. ये बात सच्ची है कि नहीं है? Yes. यीशु की मानिंद कौन कौन बनना चाहते थे? दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे करें, ऐसे दोनों हाथ ऐसे। वाह, इधर रखें, इतनी जल्दी ना नीचे करें, बड़ी जल्दी से थक जाने। आप यकीन माने जब इस तरह आपके हाथ खुदावन देख रहा होगा आसमान से, वो शादवान हो रहा होता है। मेरे बच्चे मेरी मानिंद बनना चाहते हैं। आमीन। यस, थले ना करा जाए, थक ना जाए प्लीज। मूसा क्या जब तक खड़े रहे, मूसा एंसन जंग जीता रहा। हाँ जी, जिवें थले गए और ना दो बंदे साइड ते खड़े, किधर है किधर, उन्होंने हाथ चुक के रखो वरना हार जाएंगे। आज आपको जीतने के लिए खुदावन चर्च में लेके आया। आमीन आमीन। बोलिए खुदावन जिस जंग को आपने शुरू किया है, जिस जंग को आपने शुरू किया है, इसको खत्म भी आप ही करेंगे। इसको खत्म भी आप ही करेंगे। मैं अपने हाथों को तेरे कवि हाथों में सौंपता हूँ। जावेद बड़ी जल्दी थक जाता है तू। यस खुदावन, ये मेरी ख्वाहिश है खुदावन, ये हाथ तेरे हाथ हो जाए। बोले यस, ये मेरी ख्वाहिश है कि ये हाथ तेरे हाथ हो जाए। हाथ यीशु की मानिंद हाथ हो जाए। ये हाथ यीशु की मानिंद हाथ हो जाए। जब तूने मेरी अकल यीशु की मानिंद कर दी है, जब तूने मेरी अकल यीशु की मानिंद कर दी है, अब मेरी रूह, मेरी जान, मेरा बदन यीशु की मानिंद उसमें ढल जाए। आमीन आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा के नीचे। आज आपको पता है खास शुक्रगुजारी है लेस्ली जेम्स फैमिली की तरफ से। बाजी मिसेस लेस्ली, उनकी फैमिली के लिए हम खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो अपने हदिये नजराने खुदा की हैकल में लेके आए ताकि खुदा के ईमानदार लोग उनके साथ मिलकर उनके घराने के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन आमीन। और आज लेस्ली किधर गए? लेस्ली उन्होंने भरा बुला लो, बाकी भावें और कोई इंतजाम कर लो। हमारा मसला ये है, हम शुक्रगुजारी की दुआ रखते हैं, आप ही बंदे ही नहीं। इधर की नहीं बात करा, घरों में भी ऐसे होता है। हो हालेलुया। करंथस की कलीसिया के नाम आपके सामने खत पढ़ा गया है और आपको याद होगा मैंने फेसबुक के ऊपर एक नई सीरीज का आगाज किया है, उसका नाम है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। कौन सी सीरीज है? गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। लेकिन अब तो गुड आफ्टरनून हो गया है, तो क्या हम कह सकते हैं गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट? व्हाई नॉट? बोले जरा, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट। गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट। मैं एक दिन गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट सुबह कर रहा था तो पाकरू ने मेरा ज़हन खोला। उसने कहा जैसे किसी शख्स के सामने खड़े होके हाथ आगे करते ना, कहते हो गुड मॉर्निंग और सलाम हैं, करते हैं ना, हाथ में आते हैं। तो मुझे पाकरू ने दिखाया, बेटा मैं भी वही शख्सियत हूँ, जैसे तेरे सामने कोई बंदा खड़ा होता है ना, मैं भी तेरे सामने एक शख्सियत की तरह खड़ा हूँ। मेरे सामने भी हाथ कर, मैं तेरे साथ हाथ करूँगा। The Spirit of God is not it. Spirit of God is He. Yes. वो पर्सन है, वो शख्सियत है, वो पर्सनैलिटी है। Talk to Him and spend a time with Him. उससे बातें करें और उसके साथ वक्त गुजारें। Believe me, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। मैंने एक हफ्ते से ये गुड मॉर्निंग
होली स्पिरिट की सीरीज शुरू की है, मेरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज होगा। आज छुट्टी थी, मैंने कल लुइस वसीम को कहा था, मैं एक इबादत पे कल गए थे मास्टरिक की तरफ, तो हम जब वापसी आ रहे थे मैंने कहा यार कल मैंने नहीं करना, रात के 2 तो वैसे ही बज जाने घर पहुंचते पहुंचते। जब हम मीटिंग करके वापस तो रात के 2 बज गए थे सोते सोते। लेकिन सुबह अपने वक्त पे पाखरू मेरे पास आया, पुत्र उठ जा तू, गुड मॉर्निंग लाइए, आ जाओ मेरे नाल। मेरी वाइफ जब मैं दोबारा दुआ करके ऊपर मुझे कहती तुसी कह रहे से मैं सुबह नहीं करनी, मैं क्या पता नहीं जिन्हें नाल मैं यारी लाई है वो कहना उठ मेरे नाल आके बैठ। सुनिए मेरे बहन और भाइयों, जब खुदा के पाखरू के साथ आप दोस्ती लगाओगे ना, वो आपके साथ दोस्ती अगर करने में राजी हो गया तो फिर सुनिए आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। फिर आप अकेले नहीं रहोगे, अकेले नहीं रहोगे। फिर वो जो वादा है ना वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यस आमेन। आमेन। दूसरा बाप और उसकी साथ में मैंने पहला क्रंथियों पढ़वाया, दूसरा क्रंथियों पढ़ाया। अब दूसरा जो पहले ही क्रंथियों है उसका दूसरा बाप उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए तलावा करता हूं, तो गौर से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, सुनिए। जिसकी बीवी पास बैठी उसका हाथ पकड़े ना जरा। मेरी दूर है। आपकी ज़ेंड्रा कहाँ है? मेरी बहुत दूर बैठी है उसके। हाँ जावेद पीछे भज गए हैं, इधर आओ, अपनी बीवी का हाथ पकड़ो, अपना आप भी पकड़ो। आपकी ज़ेंड्रा किधर है भाई? वो कहता मेरी ज़ेंड्रा था मैंने पता नहीं कितने गई है। दस पकड़ो। फिर वो देखो जावेद पीछे आगे आ जाओ। आप भी आगे आओ आंसर, अपनी वाइफ के पास आओ। आ जाओ। आज खास पैगाम है भाई, आप क्यों आप डर रहे हो? प्लीज आ जाओ। निशान कितने हुए थे? अडिबोटी आ जाओ, अपने निशान रोटी दे। ओह लो मेरी स्वीटी तक आ गई, देखो यार हालेलुया। सीसल आज गया है बाजी किधर? ओए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ। अब ऐसे वसी आगे पीछे बैठे खैर है ना? नहीं ਅੱਗੇ। अच्छा मूसा नाल हो जाते। मूसा और नहीं मूसा नो ये नाला मूसा के वास्ते भी आज जोरदार तालियां जरा मोसेस के लिए भी बजाएं, जरा डोनल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इधर आओ ज़ेंड्रा के बैठो। यस थैंक यू जीसस। इधर बैठो डोनल, आप आगे आ जाओ इधर। थैंक यू जी, आगे आओ। तो शुरू उसका हाथ पकड़। ऐना भी आगे आए, ऐना नहीं खड़ा जाएगा, इधर तो शर्मा खड़ा हो जाएगा। थैंक यू जीसस। है ना, इसके साथ खड़ी हो और आप जोरदार तालियां दोनों के लिए बजाएगा। आज आपको पता है जोड़ों में इजाफा होने जा रहा है। ये जोड़ा एक दूसरे के होने के लिए एक हो रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार तालियां इस बात के लिए बजाएं। हालेलुया थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया थैंक यू जीसस। ये थोड़ा बीच में आओ, थोड़ा है ना साथ में आओ बेटा। तो इस वीडियो ऐना वाल जाओ, ऐना पे हाथ रखो, जरा ऐना पे हाथ रखो। यस ये दोनों खानदानों ने आपस में मशवरा किया है, सलाह बात हुई है कि ये दोनों बच्चे अब ये दो नहीं रहेंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आए हम इनके लिए बरकत की दुआ करें, इनकी तरफ हाथ बढ़ाइए, अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए इनकी तरफ। यस थैंक यू जीसस। वो प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र। आसमानी पिता मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद तूने कहा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। प्यारे खुदा डोनल की जिंदगी जोड़े को भी प्यारे खुदावंद तूने आसमान पर बनाया, उसको उसकी राइट पसली देने के लिए तूने प्यारे खुदावंद इन दोनों को प्यारे ऐना बेटी के लिए मैं तेरा चुना ताकि प्यारे खुदावंद तेरा नाम चलाल पाए। प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से खुदा ऐना रहनुमाई फरमा ताकि तेरा नाम चला। तू मोसेस की वो पसली है जो खुदा ने तेरा शुक्र तेरी तारीफ और रहम इसके साथ जोड़ने का अहद किया। तेरा नाम चलाल पाए। मेरी दुआ है हालेलुया तू हमेशा इसके दामन के पहलू के साथ जुड़ी रहे और ये हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे। आप दोनों एक दूसरे की तकलीफ को और खुशी को जान सको और समझ सको। यस हालेलुया। आप दोनों एक दूसरे के बदन होने के नाते एक दूसरे की खुशी गमी, एक दूसरे के लिए जिंदगी के हर जर्नी के सफर में एक दूसरे का साथ देने वाले हो। यस लॉर्ड ऐसा ही हो। अब मेरी दुआ है
तेरे बच्चों पर तेरा आसमान खुले, इनकी जिंदगी के ये खूबसूरत दिन जो आज मुकर्रर हुए हैं, माँ बाप की सलाह मशवरे के साथ ये बच्चे जुड़ने जा रहे हैं। मेरी दुआ है कलीसिया भी इनके साथ एक हो रही है। यस अब्बा मेरी दुआ है कलीसिया इनके लिए बदिलो जान दुआ करती रहे कि ये दोनों एक दूसरे को मोहब्बत की राह से कबूल करते रहें, यस एक दूसरे को बर्दाश्त करें। यस इनके अंदर तेरे बेटे यीशु की शादमानी और उसकी पाक मर्जी यीशु के नाम से ग्रो और ग्रो करती चली जाए। यस लॉर्ड, ऐसा ही है। एक दूसरे को ऐसे कबूल करें। कलाम में लिखा है मसीह और कलीसिया का रिश्ता ऐसा है जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता। यस जैसे हम मसीह में उसकी मोहब्बत में उसकी गहरे में उतरते चले जाते हैं, ऐसी बाइबल कहती है मियाँ बीवी के रिश्ते में गहरे में उतरते चले जाओ और एक दूसरे की कभी भी जुदाई बर्दाश्त ना करने पाए तुम्हें। यस लॉर्ड। कलाम कहता है जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। है ना खुशी की खबर? है ना खुशी की खबर? इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं बैठ जाऊं, जरूर सुनिए, जब आप खुदा उनके हुजूरी में आते हैं आपके बंद दरवाजे खुदा खोलता है। आमीन। यस कई दफा हम सोचते हैं पता नहीं मेरा मैच किथे वे, मैच ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन ਤੁਸੀਂ सिर्फ दुआ करिया करो, फिर खुदा खुद ही तेरा मैच ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ लेके आ जाए। आमीन। यस आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सुनिए जरा, आज मैं जो आयत पढ़ने लगा हूँ ये बहुत खूबसूरत आयत है। ये मुझे नहीं पता था कि ये आज होने वाला है सब कुछ, लेकिन मैंने पहले ही जोड़ों के लिए दुआ करवानी थी, लेकिन पता चला है आज ना, मुझे इधर आके पता चला है डोनाल्ड साहब के बारे में खुशखबरी मुझे इधर आके पता चली, लेकिन ये कलाम कल से तैयार था। आमीन। सुनिए जरा गौर से क्या लिखा है 7वीं आयत से, बल्कि हम खुदा की पोशीदा हिकमत पहला ग्रंथी में दूसरा बाब वेद के तौर पर, दूसरे बाब की 7वीं आयत पढ़ रहा हूं, वेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर, जहान के शुरू से पेशतर, इसका मतलब भी जहान बना नहीं था और उसकी 7 आयत, लेकिन खुदा ने ये भेद ऑलरेडी कलीसिया का अपने वजूद में लेकर कलीसिया के अंदर उतार दिया हुआ था। फिर सुनिए, आपको ऐसे नहीं बैठे हुए चेयर्स के ऊपर, ये खुदा के भेद की, उसकी पाक मर्जी की ये निशानी है कि आप इन चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हो। आमीन। तो क्या लिखा है? भेद के तौर पर बयान करते जो खुदा ने जहान के शुरू से पेश है हमारे, ये खुदा के जलाल की बात नहीं हो रही, लिखा है हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। खुदा को तो हम जलाल देते ही हैं। सुनिए, खुदा अपने वसीला से हमें जलाल देता है। वाह, अक्सर आपने सुना होगा आए हम खुदा उनको जलाल दें, खुदा उनको जलाल दें, कहते हैं कि नहीं कहते, है ना? लेकिन आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ये पढ़ रहा हूँ कि जो खुदा उनको जलाल देते हैं खुदा उनको जलाल देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फर्क पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ? फर्क तालीम है। आज आप खुदा की इज्जत करें, खुदा आपकी इज्जत करेगा। लिखा है इज्जत तेरी वधावेगा कौन? याकूब का खुदा। बोले इज्जत तेरी वधावेगा कौन? याकूब का खुदा। जिसकी इज्जत बढ़ती है उसे जलाल मिलता है। हम खुदा की इज्जत करते हैं ना, खुदा हमारी इज्जत करता है। आप अपने बाप के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाए। सुनिए, बाप सबसे ज्यादा अपने उस बेटे और बेटी पर फख्र करता है जो अपने बाप की इज्जत को संभाल के रखती है या रखता है। अपने मुंह से मियां मिठू बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन पलौठों के अंदर खुदा ने ऑटोमेटिकली हिकमत भेद के तौर पर रखी होती है कि वो अपने बाप की खुशी का बाइस बनते हैं। और फिर जब बाप और बेटे की ये यगानगत अकाई एक हो जाती है, फिर खानदान खूबसूरत बनना शुरू हो जाते हैं। फैमिलीज ग्रो करती है, फैमिलीज में
प्रॉस्पेरिटी आती है, बरकत आती है, दुआएं रुकती नहीं है, दुआएं ऊपर को जाती हैं। फैमिली का खुदा के यूनिट में, फैमिली यूनिट का खुदा की नजर में बहुत बड़ा मकाम है, कदर है। लिसन, अगर फैमिली अपने अंदर हर वक्त बिटरनेस रखेगी, कड़वाहट रखेगी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेगी, एक दूसरे के लिए बेहतरी नहीं चाहेगी, झुंझुलाती रहेगी, गुस्से और तकब्बुर से भरी रहेगी, घुमंड और शेखीबाजी से भरी रहेगी, तो कलाम में लिखा है हमारी बरकतें रुक जाएंगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है मैंने चर्च को इस पंडाल के अंदर इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं इसको डिसिप्लिन करूं। क्या करूं? हमें तो अभी तक रोटी नहीं खानी है, तो डिसिप्लिन हम क्या सीखेंगे? पाखरू मुझे जब ये कलाम दे रहा था, आप यकीन मानो मैं सोच रहा था कि हमें तो आजकल डिश में से खाना निकालना नहीं आया। तहजीब जो है ना, ये कौमें जब सीखती हैं इसमें सदियां लगती हैं। कई दफा हम कलाम के पास अभी आते हैं, तौबा करते हैं, यीशु के पास आते हैं, हम उसको देखते हैं जैसे ये हॉलैंड, यूरोप, ये कंट्रीज है, इनका बिहेव देखें, खाने पीने का स्टाइल देखें, ये खाना खाते हैं, इनके टेबल को बाद में देखना, आपको किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चर्च में आते हैं और आते क्या, बचपन से पैदा हुए, मेरी 57 ईयर्स एज होगी, मैं 58 में लग गया हूँ। सुनिए गौर से, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ लेकिन डिसिप्लिन नहीं आया। पाखरू कहता है पुत्र की तो डिसिप्लिन सीखोगे, उम्र लंघ जाएगी, एंजी मर जाओगे, डिसिप्लिन ना दी तेरे को कोई चीज नहीं लंघी। एक दूसरे को काटते और खाते फिरते, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी के साथ किसी का कोई बाजू लग जाए उसको बर्दाश्त नहीं करते। किसी के साथ मेरे को कोनी लग जाए, भाई जी अपना सीधा हो गया, वह की हो गया तेनों। सुनिए, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने जो अपने भेद अपने अंदर रखे हुए थे वो उसने कलीसिया पर इसलिए इज़हार किए हैं ताकि ये भेद हम पर आश्कारा करे कि तुम वो लोग हो जो बनाए आलम से पेशतर खुदा के प्लान में, उसकी मेमोरी में, उसके सिस्टम में फिट थे। अब खुदा ने आपके ऊपर जाहिर किया, आप चर्च में बैठे हुए हो, खुदा आपके ऊपर अपने भेदों को जाहिर करके पता करना क्या चाहता है, आपको डिसिप्लिन करना चाहता है, आपकी जिंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना चाहता है। आप अब ये गीत गा रहे थे, बादशाह बादशाह बादशाह, ये बादशाह सिर्फ लफ्ज नहीं है, यू आर अंडर द किंगडम ऑफ गॉड। आप ये कह रहे हैं कि मैं एक बादशाही के नीचे अपने आप को ले रहा हूं जो खुदा की बादशाही है। आप नीदरलैंड्स बादशाही के नीचे आने के बाद इसके रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस और नो? यस। अगर जिस दिन आपने फॉलो ना किए उस दिन आपसे इस मुल्क के राइट भी ले लिए जाएंगे। 2 दफा बुता लगता, 3जी दफा स्पीड अपने आप गड्डी दी स्लो हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि सोचने साड़ी जेब च इन्ने पैसे को नहीं जिन्ने बुत्थे लग जाते हैं। बाद बुत्तियां के पीछे अंबार लगे होंगे ने। मेरे एक दोस्त ने कहा 500-4-5 हज़ार के बुत्ते लगे ने, की करा? करना कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन करना अपने आप को। सुनिए गौर से, सुनिए गौर से, 8वीं आयत पढ़ता हूं आपके लिए। जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, लेकिन चर्च को समझने के लिए खुदा ने हिकमत दी है। अभी आखिर में जब जेंडा बेटी पढ़ रही थी तो एक आयत पढ़ी थी, तुम में मसीह की अकल है। जहान के अकल से आप खुदा को समझ नहीं सकते। सुनिए, बैठना बैठा जाना नहीं आपने कहीं भी। जहान की अकल से आप खुदा के भेदों को समझ नहीं सकते। सुनिए, लेकिन खुदा की अकल को जानने के लिए खुदा की अकल की जरूरत है। इसलिए खुदा ने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की। खुदा को जानना है तो खुदा ने अपने बेटे की अकल पहले आपके अंदर रख दी है। आमीन। खुदा को जाने,
खुदा तो सच्चा है, इसी में लिखा हुआ खुदा सच्चा है। ये भी नामी आयत में लिखा हुआ इसी बाब की, पहले बाब की। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इस जहान के लोगों ने उसे ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदा उनको मसलूब ना करते। लेकिन जो समझते हैं, सुनिए, उनके लिए खुशखबरी है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें हैं। बोले तह की बातें, तय की बातें ये खुदा आपको बताएगा, लोगों को नहीं बताएगा। तय की बातों के लिए फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना सर जी। लोग की पता कहते हैं बस गिरजे आ गए, गिरजे चले गए, भाई यही हमारा काम है, पादरी जानने दे तय दियां गल्लां जान, सानू की लेना देना। अरे भाई, ये तय की बातें आपकी जिंदगी को डिसिप्लिन करेंगी, आपकी मेरी जिंदगी को डिसिप्लिन करेंगी। जैसे जैसे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में आप इन्वॉल्व होंगे, पाखरू हर रोज आपके साथ बैठेगा, आपके साथ बातचीत करेगा। सुनिए गौर से, पाखरू आपको हर रोज नया बनाएगा, खूबसूरत से खूबसूरत बनाएगा। लेकिन पाखरू की प्रेजेंस में बैठना किसी को गवारा है, किसी को गवारा नहीं है। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, यार देखो टिकटॉक, लेकिन थोड़ा टाइम को आधा घंटा वो खुदा के लिए भी तो निकालो। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, थोड़ा देर टाइम खुदा लिए तो कटो। मैं फिजिकल बाइबल की बार बात करता, अभी मैं जोड़ों के लिए दुआ करूंगा ना, अब यकीन माना मैं एक बाइबल उनके हाथ में देके फिर दुआ करूंगा। हमने इसको पकड़ना ही छोड़ दिया है। मोबाइल फैशन आ गया, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। प्लीज अपनी बाइबल आपके साथ होनी चाहिए। ये बाइबल आपके लिए, सुनिए, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती वो जखीरा है जो आपके साथ रहने से आप सोने की तरह कुंदन हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया जी। अगली आयत जरा सुनिए क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है। क्योंकि इंसान में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। तो खुदा के रूह की बातें जाननी है या खुदा के बारे में जानना है तो खुदा के रूह के साथ रहकर उसको जान सकते हैं। आपको पता है डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आपने सबने सुना, नाम बड़ा मशहूर है ना। आपको पता है बाइबल मुकद्दस को क्यों वो कहता है कि ये बेवकूफ़ी की बुनियादी है। बाइबल मुकद्दस या सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी की बुनियादी है। सुनिए गौर से, कलाम में लिखा है, कहाँ का हकीम कहाँ का फकीर, क्या इस जहान का बहस करने वाला वो बहस करता है। जहान का बहस करने वाला, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया। और आगे क्या लिखा है, खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया। इसलिए जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी की वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। आपको पता है कि जो सलीब का पैगाम या सलीब की मुनादी है, ये जहान के लिए बेवकूफ़ी की मुनादी है। कि शख्स सलीब पे मर गया, आप कहते हो हमारी निजात हो गई। सुनिए गौर से, खुदा ने इस बेवकूफ़ी की मुनादी के अंदर अपनी हिकमत को भरा हुआ है। हिकमत कहते हैं विजडम को। खुदा ने सलीब के पैगाम के अंदर अपनी विजडम को भरा हुआ है। लोग समझ रहे हैं सलीब पर एक शख्स को आपने कोड़े मार मार कर हल्कान कर दिया है, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है। लोग समझ रहे हैं एक शख्स के मुंह पर थूका जा रहा है, एक शख्स को बुरी तरह से घायल किया जा रहा है। आप कह रहे हो हमारी निजात हो गई है। बाइबल मुकद्दस कह रही है क्यों खुदा के बेटे को ये सारी हजार सानियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से इंसान मौत में चला गया था। और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जब जमीन का सफर तय किया, उसने कहा मैं इंसानों की मौत को अपने ऊपर लूंगा। उसने कहा मैं इंसानों को फ्री करना चाहता हूं तमाम ऑल बॉन्डेजेस से, उनके गुनाहों से, उनकी मौत से, उनकी तकसीरों से, उनकी बीमारियों से मैं इन्हें आजाद करूंगा। इसलिए खुदा ने कहा जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। हम मौत की हालत में थे। सुनिए, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा बेटा तेरी मौत को मैं ले लूंगा ताकि तू जिंदा हो जाए। आमीन। इसलिए खुदा ने इंसानों की मौत को अपने ऊपर लेना पसंद किया।
जब खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमारी मौत को ले लिया, तो फिर सुनिए इसके बदले में उसने हमें दिया क्या है। लिखा है जो कोई बेटे पर ईमान लाएगा, आगे लिखा है हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब यीशु मसीह ने हमारी मौत ली और बदले में हमें क्या दिया? बोले हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी। बोले क्या दिया आपको? हमेशा की जिंदगी। आप वो लोग हैं जो अब मौत में नहीं जीते, अब हमेशा की जिंदगी में जीते हैं। आमीन। अब खुदा ने अपने बेटे और सलीब के अंदर एक हिकमत छुपा के रखी हुई है, भेद छुपा के रखा। और बाइबल मुकद्दस में खुदा ने मेरा ज़हन खोला जब मैंने गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट के साथ वक्त गुजारा। खुदा ने कहा ये करंथस की जो कलीसिया है, ये वो कलीसिया है जो कि एक ऐसा शहर या माली तिजारत का गहमा गहमी इसमें थी कि ये काबिल फख्र तहजीब और सकाफत के तरह तरह के मज़ाहिब से भरा हुआ ये मुल्क था। और फिर इसके चारों तरफ क्या फैली थी? बदकारी और बद इखलाकी। बद इखलाकी क्या होती है? जुबान दराजी, ना शोर दी इज्जत, ना बीवी दी इज्जत, ना बीवी दी इज्जत, ना शोर दी इज्जत, ना फैमिली का डिसिप्लिन, ना बड़े की इज्जत, ना छोटे की इज्जत, ना आएदा ना गएदा। डिसिप्लिन फिनिश, बद इखलाकी अरूज पर। और बाइबल मुकद्दस कहती है करंथस की कलीसिया को खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को मुतारफ कराया। पौलुस रसूल वहां पहुंचा, उसने कहा जहां बद इखलाकी अरूज पर है, जहां पर बदकारी अरूज पर है, जहां पर लोग अपनी फिक्र तरद्दुद में पड़े हुए, कलीसिया में तफरीके हैं, हरामकारी है, मखलूत शादियां हैं, ज़मीर बिल्कुल टूट गए हैं, ज़मीर मर गए हैं, ज़मीर के अंदर वो बरकत नहीं रही है। किसी को दुख पहुंचा कर भी कभी हमने फील नहीं किया यार मैंने किसी का दिल तोड़ा है। जब ये चीजें लोगों के अंदर देखी तो पौलुस ने वहां पर एक मुनादी की, उसने कहा एक है खुदा का बेटा यीशु जो इन सारी जिंदगी की कमजोरियों में आपका जोर बनकर आपको जिंदगी में हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सकता है। जब पौलुस रसूल ने वहां पर खिदमत की, सुनिए चर्च तो कायम हो गया, लेकिन उस चर्च के अंदर अभी तक बद इखलाकी, बदकारी, नाफरमानी, एक दूसरे की बर्दाश्त का मादा नहीं था। पौलुस कलीसिया कायम करके दूसरे शहर चला गया था। फिर वहां से पीछे लिखा खिलवे के घर वालों से मुझे मालूम हुआ है, ये लग पड़े थे ना आपने, खिलवे के घर वालों से मुझे क्या पता चला है? मालूम हुआ है कि उनमें लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं। जब ये लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं तो कलाम कहता है फिर तुम जिस्मानी ना हुए। खुदा हमें जिस्म से निकालकर रूह में दाखिल कर रहा है और फिर कर क्या रहा है? डिसिप्लिन कर रहा है। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें चर्च में बुलाया है ताकि मैं तुम्हें सिखाऊं, तुम्हें समझाऊं, तुम्हारी ट्रेनिंग करूं, तुम्हें मेंटरशिप दूं, तुम्हें कोचिंग करूं। खुदावन क्या कर रहा है? अपने रूह कुद्दस के वसीला हमारी मदद कर रहा है। उसके लिए दूसरा मददगार नाम दिया गया है। मैं तुम्हें एक ऐसा कंफर्टर दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा काउंसलर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कोच दूंगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा। किसमें? मसीह की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल होने के लिए, कि जब आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो, आगे लफ्ज लिखा 8वीं आयत में, ताकि तुम बेइल्जाम ठहरो। क्या ठहरे? बेइल्जाम। अभी हम पर इल्जाम हैं। क्यों? हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं ना। सुनिए, खुदा जिस्म से जिंदगी निकाल कर हमें रूह में दाखिल करना चाहता है। आज पाक रूह मेरे साथ जब कलाम कर रहा था तो एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे खुदा में सीखने की मौका मिला। सुनिए गौर से, ये जो शरीयत है ना, ये जिस्म वालों को दी गई थी। शरीयत जिस्म वालों को दी गई थी। जब तक शरीयत मौजूद थी, पहले हिस्से में कुर्बानियां होती थी। दो हिस्से थे खुदा की हुजूरी में जाने के, पहला पाक मकाम, दूसरा पाक तरीन मुकाम। पाक हिस्से में सिर्फ सरदार काहिन अपने ज़िबिये किए हुए बर्रे लेके जाते थे, है ना, ये शरीयत के मुताबिक देते थे। लेकिन पाक तरीन मकाम में साल में एक ही दफा कोई काहिन, सरदार काहिन जाता था। सुनिए गौर से सुनिए, जो मुकाशफे की बात करने लगा भाई, सुन के जाना, भी नहीं जाना। क्या थी वो बात?
वो बात ये थी कि जब तक शरीयत थी हम रूह वाले रहलम में एंटर नहीं हो रहे थे, यानी पाक तरीन मकाम में दाखिल नहीं हो रहे थे। गौर से सुनिए, अब मुकाशफा आने लगा है। बकरे और भेड़ बकरियां ज़िबा होती थी पहले वाले मकाम में, दूसरा वाला पाक तरीन मकाम था। जब तक जिस्म था पाक मकान में बकरे ज़िबा हो रहे थे। जैसी शरीयत गई उसके बाद पाक तरीन मकाम की जगह आती है। और आप सुनिए, मैं और आप जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम जिस्म को पानी में दफन करते हैं। इसका मतलब है जिस्म और शरीयत दोनों एक साथ साइड पे किया गया, और रूह में खुदा ने जब हमारे बातन को तख्लीक किया यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से, अब इसमें खुदा अपने कलाम की कुदरत को रखता है और इसको पाक तरीन मकाम बनाता है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का मक़दस पाक है। और आगे क्या लिखा है, वो तुम हो। जब ये कलाम कलीसिया करंथस को सुनाया गया तो उनके लिए तो बड़ा अजीब कलाम था। पता क्यों? क्योंकि वो तो सुलेमानी हैकल के बारे में जानते, इतने शाही हैकल, बड़ी हैकल जो 40 सालों में बनी है। लेकिन ये किस हैकल की बात कर रहा है? ये उस हैकल की बात कर रहा है जिसके लिए खुदा का बेटा यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ, और उस कुर्बानी के वसीला से उसने हमारे बदनों को अब हैकल बना दिया है। अब खुदा, आपको पता है 70 ईस्वी में जब हैकल को मस्मार किया गया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, खुदा को उसकी फिक्र नहीं थी कि वो हैकल क्यों बर्बाद होगी। सुनिए, खुदा को इसकी फिक्र थी कि अब जो हैकल मैं इंसानों के अंदर बना रहा हूँ, एक हैकल नहीं बनेगी, अब जितने मिलियंस ऑफ पीपल मैंने इस दुनिया में भेजे उन सब के अंदर मैं हैकल कायम करूंगा। आमीन। नंबर 1। नंबर 2, सुनिए गौर से, जरा गौर से सुनिए। उस हैकल के पिछले हिस्से में होता क्या था? कलाम और फला फूला मूसा का आसा और रोटी जो मन ऊपर से था, यही था ना उसके अंदर। पाक तरीन मकाम में यही था। सुनिए, उसको पाक तरीन मकाम कहते थे। अब खुदा ने पता क्या किया? वो जो पाक तरीन मकाम है ना, ये देखिए, उसमें खुदा का कलाम था। यही कलाम अब खुदा ने उस हैकल से उठाया, वो ऐद के संदूक के अंदर था ना, संदूक था ना उसके अंदर, ये था कलाम। अब खुदा ने वही कलाम वहां से उठाया, और कलाम कहता है खुदा ने ये कलाम हमारे दिल में रख दिया है। तो वो जो पाक तरीन मकाम था अब वहां नहीं रहा। अब पाक तरीन मकाम कहाँ है? हमारे अंदर। बोलिए, कहाँ है? हमारे अंदर। हमारा बॉडी, ये जो है ये पाक तरीन मकाम है। बोलिए, ये पाक तरीन मकाम है। ये पाक तरीन मकाम। मेरा जिस्म खुदा का पाक तरीन मकाम है। पाक तरीन मकाम, जहाँ खुदा का अब कलमा मेरे अंदर रहता है। खुदा का कलमा मेरे अंदर रहता है। सुनिए, उस जगह पर साल में काहे एक ही दफा जाता था, लेकिन अब खुदा ने वो जगह ही तब्दील कर दी जहाँ साल में एक जगह जाता था। अब खुदा ने हमारे बदनों में अपना घर बनाकर कलाम वहाँ रख दिया। अब खुदा हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी आपको विजिट करता है, आपके अंदर रहता है। जहाँ खुदा का कलाम था वहाँ हजूरी थी ना खुदा की। बोलिए यस और नो। यस। जरा जोर से बोले यस और नो। यस। अब कलाम कहाँ है? हमारे बातन में। तो खुदा की हजूरी फिर कहाँ है? हमारे अंदर। सर, आपके बातन में। वो पाक तरीन मकाम हैकल में था जहाँ खुदा रहता था। सुनिए, अब पाक तरीन मकाम आपका बदन है। मैं आपको पता है जीसस फैमिली चर्च में अक्सर ये कलाम देता हूँ, आप पाक हो, आप मुकद्दस हो। आज आपने करंथियों के खत में भी पढ़ लिया है, दूसरी आयत में लिखा हुआ था। क्या पढ़ा आपने वहां से? दूसरी आयत में क्या पढ़ा था? सुनिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए। क्या मैंने पढ़ा? पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। आप ना सिर्फ पाक या मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। सुनिए, जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया, खुदा ने अपना कलाम आपके दिल की तख्ती पर लिख कर आपके अंदर रख दिया। आप पाक भी नहीं रहे, आप मुकद्दस भी नहीं रहे, आप पाक तरीन मकाम बन गए हो। आमीन। तो सुनिए, जिस पाक तरीन मकाम का इंतखाब खुदा ने आपकी बॉडी में आकर किया है, क्या इसको डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सुनिए,
इस कलीसिया को पौलुस रसूल ने खत लिखा, उसने कहा कि मैंने तुम्हें अभी तक दूध पिलाया है, मैंने तुम्हें सख्त ग़िज़ा नहीं खिलाई। मैंने तुम्हें अभी तक क्या पिलाया है? ये कहाँ लिखा है? 3 बाब में लिखा है। 3 बाब की पहली ऐसे पढ़ दो, ऐ भाइयों मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से। क्या है? मैंने तुम्हें अभी तक कलाम वो सुनाई नहीं जो रूहानियों को कलाम सुनाई थे, मैं तो उन्होंने सुना रहा जो जिस्मानी ने। जिस्मानी, और आगे लिखा है जिस्मानी रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में क्या है? बच्चे हैं। हले ऐसी पहली दे कहते थे लगे हैं, ऐ ना खाया जे, ओ ना पिया जे, ऐ ना करे जे, ओ ना करे। बच्चों को नहीं, हाँ नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। अभी तक हम बच्चे। सुनिए अगली आयत में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना खिलाया। आपको पता है छोटे बच्चों को दूध पिलाते सख्त ग़िज़ा नहीं देते, क्योंकि अभी वो हजम नहीं ना कर पाते। पौलुस रसूल कहते यार तेनों ते मैं दुध ते लाया हुआ है, सख्त ग़िज़ा दी तेनों वाली आदत ही नहीं पै रही। क्यों आदत नहीं पड़ रही? क्योंकि अभी तक हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी के बपतिस्मे को लोग महज पानी का बपतिस्मा समझते हैं, लेकिन सुनिए पाक रूह ने मुझे सिखाया, बेटा ये पानी का बपतिस्मा ऐसी है जैसे बदन को उतार कर आप एक साइड पर रख देते हो और रूह के रहलम में खुदा के कलाम को अपनी रूह में जब उतारते हो तो ये पाक तरीन मकाम बन जाता है। इस सबब से आप दुनिया के लिए जलाल का और बरकत का सबब बनते हो। और बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम को उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक हम क्या हैं? जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और सानी तरीक पर ना चले? सुनिए अगर किसी भी शख्स में हसद और झगड़ा है तो सुनिए इसका मतलब वो जिस्म में जिंदगी बसर कर रहा है। ऐ देखो लो हसदी, ओ देखो लो हसद, हाय ओ देखो लो इन्ना क्यों आ गया, हाय उसके पास ये क्यों है, इसके पास ये क्यों है। फिर झगड़ा हर वक्त, जो हासदी होता है वो झगड़ा भी करता है, हसद करने वाला झगड़ा भी करता है। और बाइबल कहती है जो हासदी है, जो हसद करने वाला और झगड़े से भरा हुआ है वो जिस्मानी है, वो रूहानी नहीं है। और जिस्मानी जो है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, उनकी सोच जिस्म से शुरू होती है, जिस्म पे खत्म हो जाती है। वो कभी भी खुदा के प्लान के अंदर फिट नहीं होते, वो अपने मतलब से खुदा के पास आते हैं, वो अपनी चाहत से नहीं आते, उनके मतलब होते, जैसे मतलब निकलते हैं वो खुदा से अलग हो जाते हैं। खुदा से अलग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गिरजे आ जाएं और फिर कहें कि हम खुदा से केड़े अलग हैं, हम तो खुदा के पास भी जाते हैं। नहीं, खुदा से अलग होने का मतलब है आप हसद से भरे हुए, आप झगड़े से भरे हुए, इसका मतलब है आप खुदा से अलग है। ये निशानी बताई गई है बाइबल मुकद्दस में। मैं अक्सर अपनी जिंदगी पर जब अकेले में बैठकर गौर करता हूं, मैं देखता हूं क्या मेरी जिंदगी से मेरी बीवी को तकलीफ तो नहीं हो रही, क्या मेरी जिंदगी से मेरे बच्चों को तकलीफ तो नहीं हो रही। और यकीन माने मैं खुद अपनी जिंदगी में देखता हूं अगर मेरे बच्चों को मुझसे तकलीफ हो रही है, मैं आगे बढ़कर इनसे माफी मांग लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूं अगर मैं हसद से भर गया, अगर मैं झगड़े से भर गया तो मैं जिस्मानी हो जाऊंगा और खुदा का रूह मुझे छोड़ देगा, खुदा की बरकत मेरे से अलग हो जाएगी, खुदा कलाम करना छोड़ देगा, खुदा अपनी हजूरी मेरे अंदर से छोड़ देगा। इसलिए मुझे हसद और झगड़े से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जिस्म की अलामत है। और खुदा कहता है अगर तुमने जिस्म में जिंदगी गुजारी तो फिर तुम मुझसे जुदा हो। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है मेरे बच्चों मैं तुम्हें डिसिप्लिन करने के लिए, पौलुस रसूल ने खत लिखा, तुम अब खुदा में बुलाए गए हो, तुम आसमान की बादशाही में बुलाए गए हो। अब तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना आसमानी होना चाहिए। कौन सा आसमानी? हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी तक जिस्म से बाहर नहीं निकल। आप लोग कह रहे हैं बच्चों मैंने तुम्हें आसमान की बादशाही के लिए दुनिया से चुनकर अलग किया है, तुम्हारा चाल चलन फर्क होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? इसलिए जब कि एक कहता है मैं पौलुस का, दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए?
क्या मैंने पढ़ा? क्या तुम इंसान ना हुए? इसका क्या मतलब है, क्या तुम इंसान ना हुए? सादा सा मतलब सुनिए गौर से। खुदा हमें इंसान की कैटेगरी से थोड़ा ऊपर देखना चाहता है। इंसान उसको कहते हैं जो ईमान से खाली है। आप ईमानदार हो। इंसानों को कुत्तों से तशरीह भी दी गई है। ये कौन होते हैं जो ईमान से खाली हैं? यीशु मसीह ने कहा था हालेलुया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। ये वो हैं जो ईमान से खाली हैं। आप इंसान की कैटेगरी से ऊपर के लोग हैं, समझिए अपने आप को। आपकी हैसियत जमीनी नहीं रही, आपकी हैसियत आसमानी है। आपका यीशु जमीनी है क्या आसमानी है? बताएं जरा। आसमानी। जरा जोर से बोले, आपका यीशु कौन है? आसमानी। तो आप तो यीशु की सूरत पर डल रहे हो। आप यीशु की, तो आप भी आसमानी होंगे कि नहीं होंगे? आसमानी डिसिप्लिन पता क्या है? सुनिए, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। छोड़ दें रूहानी लिबादा ओढ़ने का, फेवरेटिज्म को छोड़ दें। सुनिए, एक की शेखी मारने के बदले दूसरे को डिग्रेड करना छोड़ दें। ये फेवरेटिज्म छोड़ दें। हम सब मसीह में बुलाए गए। हम सब की कदर, इज्जत, वकार सब मसीह में एक है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इंसान के रुतबे से थोड़ा ऊपर उठना सीखें। ये आवाज, ये हमारा अच्छा बोलना, अच्छी तकरीर। पौलुस रसूल कहता है, मैं जब तुम्हारे पास आया तो मैं अच्छी लुभाने वाली तकरीर से आया ही नहीं बच्चों। मैं तो मसीहा मसलूब का नाम लेकर, उसकी सलीब का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया। और ये पैगाम मुझे भी तब्दील कर चुका है और तुम्हें भी वही तब्दील करेगा। इसलिए हमें यीशु के कदमों में बैठकर उसके अंदर डिसिप्लिन होने की, सीखने की जरूरत है। आज बाहर खाना हो रहा है, सुनिए गौर से। जब आप प्लेट लेकर सामने जाएंगे, आपका डिसिप्लिन आपकी प्लेट से नजर आएगा, आपके चम्मच पकड़ने से नजर आएगा, आपकी लाइन बनाने से नजर आएगा, आपका खाना लेने और बातचीत करने से नजर आएगा। जीसस फैमिली चर्च, अगर वाकई आप इस हॉलैंड के लिए एक डिफरेंट कलीसिया बनना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन करना चर्च से, यहां से सीखें। जब चर्च से, कमरे से बाहर निकले, आपका रवैया, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना इस बात को साबित करे कि आज आपने कलाम सुना, उसको हमने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, सुनिए, आप और मैं वो लोग हैं जो एक कलाम को इस कान से सुनते हैं और बोलिए आगे दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो कोई इसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं करेगा, सुनिए, वो कभी भी इस कलाम का फायदा नहीं ले सकता। अगर आज मैं और आप रिश्ते में कहीं भी कमजोर एक दूसरे को देख रहे हैं, सुनिए, एक दूसरे को अपॉलॉजी करना सीखें, उनसे प्यार करना सीखें, मोहब्बत से उसको कबूल करना सीखें। जब आप किसी को सॉरी करते हैं, आप छोटे नहीं होते, आप बड़े हो जाते हो, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, सुनिए गौर से, जो कोई अपने आप को जमीन पर छोटा बनाएगा, मैं आसमान पर उसे क्या करूंगा, बड़ा बनाऊंगा। आज यहाँ पर हमें छोटा बनना बहुत अजीब लगता है। मैं क्यों करना, मेरा कसूर ही नहीं। मैं कहता हूँ यार, अगर मेरा कसूर नहीं भी तो मैं आगे बढ़ के माफी मांग लगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा कोई नहीं फर्क पैंदा। अक्सर मेरे लोग कहते हैं भाई साहब इन्ना भी नहीं छोटा, इन्ना भी की कहते हैं लीन नहीं होना लीन। यार ये हम नहीं अपने आप को बनाते, ये पाकरू बनाता है। जब उसके नीचे आ जाओगे वो लीनियंट बना देगा। आपके अंदर से वो अना खत्म कर लो। कहना साड़ा नक नहीं रहिंदा, सब तो पहला पागरू साड़ा नक ही वटदा है। एड़ा नहीं ना रहिंदा, ये वटदा है। तेरा नक नहीं रहिंदा, पहला मैंने कटांगे इथों, ताकि तेरे नक का मामला तेरे चो खत्म हो जाए। इसको कहते हैं इंग्लिश में ईगो। पागरू के नीचे रहने वाले
ईगो के नीचे नहीं रहते, वो मोहब्बत के नीचे रहते हैं। आमीन। अगर मैं आदम और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत, मैं जब ये करंथियों का खत पढ़ रहा था ना, 12वां बाब ख़त्म हो रहा था, तो 12वें बाब के ख़त्म होते ही एंड में उसने ये बात लिखी। उसने कहा यार मैं सारी नेमतें बरकतें जितनी भी यहाँ पर लिखी गई उन सबको हासिल कर लूँ, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत ही नहीं है तो फिर इन सारी चीज़ों का जो मेरी ज़िंदगी में पाखरू उतार रहा है कोई फ़ायदा ही नहीं। सुनिए, आए कलीसिया में रिश्तों में मोहब्बत को अव्वल दर्जा देना सीखे। मेरा ईमान है फिर ये हमारी ज़ियाफ़तें, हमारी शुक्रगुजारियाँ, हमारे हदीये आसमान की उस बुलंदियों तक पहुँचेंगे जहाँ खुदा का बेटा और आसमानी बाप मौजूद है।